तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। साथियों, अमरीश मिश्रा स्पीक्स के इस संस्करण में हम आपका स्वागत करते हैं। हम यहाँ पर गुजरात चुनाव परिणामों की चर्चा करने आए हैं। आप तो जानते हैं कि इसी चैनल पे हमने आपसे कहा था कि गुजरात में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस और भाजपा दोनों नेक टू नेक हैं। 182 सीटों में 92 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये लग रहा था कि दोनों में से कोई भी 92 से 95 सीटें ला सकती है। हमने ये प्रेडिक्शन किया था कि भाजपा सरकार बना सकती है, लेकिन वो कम मार्जिन से होगी, इतनी ज़्यादा मार्जिन से नहीं क्योंकि अभी हुई है। इस समय जो पूरी स्थिति है वो ये है कि करीब 68% पोलिंग पे बीजेपी को 52.5% वोट मिले हैं, कांग्रेस 26% पे आ गई, आम आदमी पार्टी को करीब 12% वोट मिले हैं। ये देखिए, यहीं पर एक झोल छुपा हुआ है जो हम आपके सामने लाना चाहते हैं। क्योंकि साथियों देखिए, बहुत सारे हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने भी कहा कि हम जब गए तो हमने देखा कि गुजरात में जो भाजपा का माहौल है, और भाजपा का माहौल शुरू से ही दिख रहा था। ये बात लोगों ने कही, जबकि मैं ये मानता हूं कि भाजपा का माहौल नहीं था। ऊपर ऊपर एक माहौल बनाया जा रहा था। प्रधानमंत्री वहां पर थे, होम मंत्री वहां पर थे, गृह मंत्री, और इतना ज्यादा मतलब पूरा पूरा कैबिनेट वहां था, बहुत ज्यादा दबाव वहां पर था। और ऊपर से आप जिससे मिलिए वो हर तरह की बातें कर रहा था। ये भी कह रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, ये भी कह रहा था कि बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन और भी पार्टियों के जीतने की बात हो रही थी। कांग्रेस के पक्ष में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरकरेंट था। तो ये कहना कि पहले से ही लग रहा था कि भाजपा जीतेगी, ये मेरे ख्याल से एक अतिशयोक्ति है, और ये कहीं ना कहीं परिस्थितियों का सही आकलन नहीं है। अगर ईमानदारी से, अगर जो चुनाव मतदान के पहले के माहौल को देखा जाए तो उस समय गुजरात का चुनाव पूरी तरह से खुला हुआ था। हम यहां पर आपसे जो बात करना चाहते हैं कि बीजेपी को किस तरह से 156 सीटें मिल गई। आप तो जानते ही हैं, 182 में 156 सीटें बीजेपी, कांग्रेस 17 पे आ गई, आम आदमी पार्टी 5। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी। 2017 यानी पिछले चुनाव की जो परिस्थिति थी वो ये थी कि 69% वोट में, मतलब अभी जो 68% है उससे 1% ज्यादा, उस वोट में बीजेपी 99 सीट्स पे आ गई थी, कांग्रेस 77 सीटें 77 पर थी। बहुत ही कड़ा मुकाबला था। और ये जो 68% इस बार आया है ये भी बड़ा दिलचस्प है इस मामले में कि पहले फेज में जो 1 दिसंबर को हुआ पोलिंग दिखाई गई करीब 60-61%, फिर वो बाद में फाइनली हुआ कि 63% पोलिंग हुई। दूसरे फेज में 5 बजे तक 58% पोलिंग लगभग हुई थी, और अचानक पोलिंग बढ़ जाती है 2 घंटे में, और 68 पोलिंग 10% की बढ़ोतरी होती है। और भी बड़ी अजीबोगरीब चीजें इस चुनाव में। एक कंस्टिट्युएंसी है जिसका नाम सानंद, अहमदाबाद जिले की। वहां पर बीजेपी के बागी कैंडिडेट्स वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे बीजेपी के लिए। अमित शाह खुद, गृह मंत्री अमित शाह खुद नॉमिनेशन कराने 15 नवंबर को सानंद गए, और 22 नवंबर को जो सानंद के रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। बताइए, ये एक और ये कहा गया कि उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर था। ये 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 किस तरह की चीज है। दूसरी बात, 18 नवंबर को एक नौकरशाह ब्यूरोक्रेट अरुण गोयल रिटायर होते हैं, और 19 नवंबर को उनको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं,
और ये एक पद बहुत दिनों से रिक्त था। अचानक 18 नवंबर को अरुण गोयल हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री में थे, वहां से वो वीआरएस लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट, और 19 नवंबर को उनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि इतनी जल्दी क्या थी। अब आप देखिए पूरे गुजरात चुनावों के आंकड़ों को, आप देखिए, एक बहुत ही सीधी सिंपल सी बात कही जा रही है कि कांग्रेस जो थी पिछली बार 41% वोट पाई थी, बीजेपी 49% वोट पाई थी, और जैसे मैंने कहा मुकाबला बहुत कड़ा था। इस बार कांग्रेस 26% पे आ गई और आम आदमी पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ी थी 12% वोट पाई। तो कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के करीब 12% वोट आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो गए। हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। कैसे आप इस बात को कह रहे हैं? आप देखिए आंकड़े क्या है। आंकड़ों में आप ये देखिए कि 60 सीटों का सैंपल ले लीजिए, 60 सीट्स, 182 में 180 का समझ लीजिए आप, 1/3 60 सीट्स हो गई। 60 सीटों में 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो बीजेपी और कांग्रेस या जो भी पार्टी जीती है और जो दूसरी पार्टी है उसके बीच का डिफरेंस, जितना वोट आम आदमी पार्टी ने पोल किया उससे ज्यादा है। यानी आम आदमी पार्टी को 40 सीटों पे उसने जो वोट लाई आम आदमी पार्टी, वो डिफरेंस से कम है। यानी अगर बीजेपी जीती है, उसको 50,000 वोट मिला है और कांग्रेस को 25,000 वोट मिला है, तो 25,000 से बीजेपी जीती, लेकिन आम आदमी पार्टी केवल 12,000 वोट पाई। तो कांग्रेस के वोट उसने भले ही इस तरह, ये तरीका नहीं होता है वोट लेने का, कायदे से होना चाहिए, जो कि कुछ सीटों में है। करीब 60 जो मैंने बताई उसमें 40 में ऐसा है, 20 में ऐसा है जिसमें जितना वोट आम आदमी पार्टी लाई है या तीसरी ताकत लाई है, वो वोट जीतने और हारने वाले के डिफरेंस से ज्यादा है, लेकिन वो 20 सीटों पे है। तो कहने के मेरा मतलब ये है कि करीब 120, अगर आप उसी ये जो 60 का जो फिगर हमने लिया है इसको आप इंटू 3 कर देते हैं, 180 हो जाता है। तो अगर आप 40 को इंटू 3 करेंगे 120 हो जाएगा। तो करीब 120 सीटों, करीब 120 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो डिफरेंस था बीजेपी और खासतौर पे कांग्रेस में, वो ज्यादा डिफरेंस था बनिस्बत आम आदमी पार्टी को जितने वोट मिले। गुजरात में देखिए ऐसा नहीं है 12% आम आदमी पार्टी पाई। 1998 में शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी बनाई थी AIRJP, और उस पार्टी ने करीब 11%, 11.3% वोट लिए थे, 4 सीट भी जीती थी। आम आदमी पार्टी 5 सीट जीती है। लेकिन उस इलेक्शन में 1998 में कांग्रेस जो के 38% से ऊपर कांग्रेस के वोट थे, बीजेपी के करीब 44% वोट थे और बीजेपी को 117 सीटें मिली थी। ये जो कांग्रेस के वोट कम हुए हैं, जो 38 से 41% गुजरात में उसको मिलते रहे हैं, और इस बार उम्मीद थी ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हम ये भी मान लें कि उसको ज्यादा नहीं मिले, तब भी जो 27% पे कांग्रेस आई है, कम से कम 10 से 12% कांग्रेस का जो वोट है उसमें ऐसा लग रहा है कि केवल 3 से 4% वोट, मैक्सिमम 3% वोट आम आदमी पार्टी को गया होगा। गुजरात में देखिए वही वजह से पहले कहा कि एक थर्ड फोर्स के लिए भी करीब 10 से 12% वोट की जगह रहती है। इस बार आम आदमी पार्टी को 10 से 12% मिला है और इंडिपेंडेंट्स वगैरह जो भी और छोटी मोटी पार्टियों के को भी 4-5% मिलता रहा है। तो 15% वोट गुजरात में, जो कि इसके पहले बाइपोलर एक स्टेट था वो, जिसमें केवल 2 पार्टियां आमने सामने लड़ती थी, फिर भी करीब 15 से 13% वोट ऐसा गुजरात में हमेशा रहा है जो कहीं ना कहीं किसी तीसरी ताकत को मिलता रहा है। उसमें से 12% आम आदमी पार्टी को मिल गया और वो बाकी 3-4% बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
इसमें यह बात कहां से आ गई कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट खा लिया? ये बिल्कुल गलत बात है। आप देखिए, मैं आपको एक एक सीट की आपको मैं इसमें पूरा एक हम लोग अगर विवेचना करें तो देखिए, अमरेली सीट में बीजेपी 88,000 वोट पाती है, कांग्रेस 41,000 वोट पाती है। डिफरेंस कितना होता है? 47,000 का। आम आदमी पार्टी को कितना मिलता है? 26,000। 2017 में अमरेली कांग्रेस जीती थी। दूसरी सीट बालासिनोर खेदा, इसमें आम आदमी पार्टी को 33,000 वोट मिलते हैं और कांग्रेस और बीजेपी में जो डिफरेंस है, कांग्रेस जो है वो सेकंड पोल करती है, कांग्रेस और बीजेपी में डिफरेंस 51,000 वोट का है। 51,000 वोट से बीजेपी जीतती है। जीत की मार्जिन ज्यादा हो रही है लगातार बीजेपी 2017 और बाकी तमाम चुनावों के बनिस्बत। उसके बाद हम बापू नगर में आते हैं। यहां पर बीजेपी 12,000 वोटों से जीतती है बापू नगर में। आम आदमी पार्टी को केवल 6,000 वोट मिलते हैं। मतलब आम आदमी पार्टी के वोट अगर कांग्रेस को चले भी जाते तब भी बीजेपी जीतती। बारदोली पे हम आते हैं। बारदोली में आप देखिए तो 90,000 वोटों से बीजेपी कांग्रेस को हराती है, 90,000 वोटों से। और आम आदमी पार्टी के वोट हैं 24,000। आम आदमी पार्टी के सारे वोट कांग्रेस को मिल भी जाते तब भी कांग्रेस हारती। भारूच में आप देखिए तो 60,000 वोटों से बीजेपी जीती है, 60,000 वोटों से। आम आदमी पार्टी को 19,000 वोट मिले। भावनगर ईस्ट, भावनगर पूर्वी, इसमें आप देखिए पिछली बार बीजेपी 23,000 वोट से जीती, इस बार 60,000 वोट से जीती। आम आदमी पार्टी को 19,000 वोट मिले। मतलब बीजेपी ने कांग्रेस को हराया। अगर सारे आम आदमी पार्टी के वोट कांग्रेस को मिल भी जाते तब भी कांग्रेस हार रही थी, लेकिन कम मार्जिन से। भावनगर वेस्ट, पिछली बार भी बीजेपी जीती थी भावनगर वेस्ट में 27,000 वोटों से, इस बार 40,000 वोटों से जीती। आम आदमी पार्टी को 26,000 वोट मिले। वही बात कि अगर आम आदमी पार्टी के वोट कांग्रेस को मिल जाते फिर भी कांग्रेस हारती, लेकिन कम मार्जिन से। बोटाड सीट एक ऐसी जगह है, बोटाड जिला ही है और ये कुछ ट्राइबल एरिया है। इसमें बीजेपी पिछली बार 1,000 वोटों से जीती थी कांग्रेस से। इस बार आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को 3,000 वोट से हराया। ये उन कुछ सीटों में से है जो आम आदमी पार्टी जीती। बोटाड, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को 3,000 वोटों से हराया। कांग्रेस को 19,000 वोट मिले। तो इसमें तो कोई बात नहीं हुई, मतलब कोई तीसरी ताकत ने खेल नहीं खराब किया। उसके बाद एक सीट आती है 84, सूरत जिले की। इसमें अप्रत्याशित बात है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने कांग्रेस को 1,10,000 वोट से हराया था। इस बार बीजेपी 2,28,000 वोट पोल करती है और आम आदमी पार्टी सेकंड रहती है 40,000 वोटों से। और बीजेपी की जीत का मार्जिन 1,78,000 है। 1,78,000 है बीजेपी की जीत का मार्जिन। 2,28,000 वोट पाती है पिछली बार से, मतलब डबल ऑलमोस्ट। कांग्रेस इस सीट पे तीसरी ताकत रहते हुए केवल 23,000 वोट पाती है। तो अगर कांग्रेस के सारे वोट आम आदमी पार्टी को मिल जाते तब भी बीजेपी ही जीतती। फिर एक सीट आती है डभोई, सुरेंद्र नगर में। यहां पर बीजेपी कांग्रेस को 20,000 वोटों से हराती। पिछली बार 2,000 वोटों से बीजेपी ने हराया था। इस बार आम आदमी पार्टी 7,000 वोट पाती। वही बात हो गई कि अगर आम आदमी पार्टी के वोट कांग्रेस को मिलते तब भी बीजेपी जीतती। 13वीं सीट है दानी लिमडा, अहमदाबाद की। यहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को 14,000 वोटों से हराया, जबकि आम आदमी पार्टी को 23,000 वोट मिले। अब आप देखिए, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है इन पूरी ये जो हम सीटें गिना रहे हैं। फिर एक सीट आती है दाता, बनासकांठा की। कांग्रेस ने यहां पर बीजेपी को 7,000 वोटों से हराया।
आम आदमी पार्टी को 12,000 वोट मिले, उसकी वजह से कांग्रेस नहीं हारी। 15वीं सीट है दसक्रोई अहमदाबाद की। बीजेपी ने कांग्रेस को 92,000 वोटों से हराया, 92,000। आम आदमी पार्टी को 19,000 वोट मिले। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आम आदमी पार्टी के वोट कांग्रेस में चले जाते। पिछली बार बीजेपी ने यहां कांग्रेस को 45,000 से हराया था। 16वीं सीट है देडियापाड़ा, नर्मदा जिले की। यहां पर आम आदमी पार्टी 1,03,000 वोट पाती है और बीजेपी को 40,000 से हराती है। कांग्रेस यहां पर 12,000 वोट केवल पाती है। और ये पिछली बार बीटीपी की सीट थी, ऐसा भी नहीं था कि कांग्रेस की सीट थी और कांग्रेस के वोट कम हो गए। ये बीटीपी की सीट थी इस बार, और बीटीपी ने हराया था बीजेपी को। और इस बार बीटीपी आम आदमी पार्टी में समझौता, बीटीपी मतलब एक जो ट्राइबल पार्टी वहां की है, और आम आदमी पार्टी और बीटीपी में समझौता था, नहीं हुआ। उसकी डिटेलिंग नहीं पता, लेकिन बीटीपी लड़ नहीं पाई चुनाव ठीक से। और ये भी एक अजीब सी बात इस चुनाव में हुई। अब आप ये देखिए कि हम जब इन सारी सीटों की हम बात कर रहे हैं और इसमें हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो एक सीट आती है दीसा बनसकाठा। इसमें बीजेपी 43,000 वोटों से जीती। आम आदमी पार्टी को 9,000 वोट मिले। पिछली बार बीजेपी 15,000 वोटों से जीती। देखिए, हर में बीजेपी इस बार जीत रही है ज्यादा मार्जिन से। आम आदमी पार्टी को जितने वोट मिल रहे हैं उससे कांग्रेस की जो डिफीट है उसका मार्जिन कहीं भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर वो सारी चीजें, सारे वोट कांग्रेस को मिल जाते फिर भी कांग्रेस हारती। अब आप देखिए देवगढ़ बारिया, गोधरा की सीट है। यहां पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को 40,000 वोटों से हराया। कांग्रेस को 5,000 वोट मिले। तो मतलब यहां भी कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है कि अगर ऑपोजिशन यूनाइटेड होता तो जीत जाता। देवधर बनसकाठा, यहां पर भाजपा ने कांग्रेस को 39,000 वोटों से हराया। आम आदमी पार्टी को 5,000 केवल वोट मिले और 2017 में ये सीट कांग्रेस के पास थी। उसके बाद आता है देवगढ़ बारिया, गोधरा में। यहां पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को 40,000 वोटों से हराती है। आम आदमी पार्टी ऐसी करीब 35 से 40 सीटें हैं जिसमें सेकंड पोल की। तो देवगढ़ बारिया में बीजेपी, और ये गोधरा जिला है, गोधरे जिले की सीट है, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को 40,000 वोटों से हराया। कांग्रेस 5,000 वोट पाई। धंधुका अहमदाबाद जिले में बीजेपी ने कांग्रेस को 34,000 वोटों से हराया। आम आदमी पार्टी को 9,000 वोट मिले। ढोलका अहमदाबाद, बीजेपी ने कांग्रेस को 13,000 वोटों से हराया। आम आदमी पार्टी को 4,000 वोट मिले। ध्रंगादरा सुरेंद्रनगर, बीजेपी 1 लाख वोट से ज्यादा पाती है, कांग्रेस को 33,000 वोटों से हराती है। आम आदमी पार्टी को 28,000 वोट मिले। एलिस ब्रिज अहमदाबाद, बीजेपी ने कांग्रेस को 15,000 वोटों से हराया और आम आदमी पार्टी को यहां पर नहीं, 1,05,000 वोटों से एलिस ब्रिज में बीजेपी ने कांग्रेस को हराया। और आम आदमी पार्टी को 9,000 वोट मिले। यहां भी कोई फर्क नहीं। गांडेवी वलसाड, यहां पर बीजेपी ने कांग्रेस को 94,000 वोटों से हराया। आम आदमी पार्टी को 37,000 वोट मिले। गांधीधाम कच्छ, गांधीधाम में बीजेपी ने कांग्रेस को 38,000 वोटों से हराया। आम आदमी पार्टी को 14,000 वोट मिले। गांधीनगर नॉर्थ, बीजेपी ने कांग्रेस को 44,000 वोटों से हराया। आम आदमी पार्टी को 11,000 वोट मिले। गांधीनगर साउथ, बीजेपी ने कांग्रेस को 26,000 वोटों से हराया। आम आदमी पार्टी को 16,000 वोट मिले। गाड़ियादर भावनगर,
आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को 4,000 वोटों से हराया, जबकि कांग्रेस को 15,000 वोट मिले। तो यहां पर तो एक तीसरी ताकत जीती गई, जबकि कांग्रेस को 15,000 वोट मिले। फिर भी घटलोडिया घटलोडिया बीजेपी को 2,13,000 वोट मिले। ये शायद वही सीट है जहां से जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल बीजेपी के, वो लड़े थे। 2,13,000 वोट बीजेपी को मिले। कांग्रेस को 1,92,000 वोटों से बीजेपी ने हराया। आम आदमी पार्टी को 16,000 वोट मिले, जिसका कोई मतलब नहीं हार जीत में। गोधरा सीट पंचमहल जिले की, यहां पर बीजेपी ने कांग्रेस को 35,000 वोटों से हराया। आम आदमी पार्टी को 11,000 वोट मिले। गोंडल राजकोट, यहां पर बीजेपी ने कांग्रेस को 44,000 वोटों से हराया। आम आदमी पार्टी को 13,000 मिले। हलोल पंचमहल जिले की, यहां पर बीजेपी 1 लाख से ज्यादा वोट पोल करती है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 43,000 वोटों से हराती है। आम आदमी पार्टी तीसरी जगह पे आती है 21,000 वोट पाके। कांग्रेस चौथी आती है 6,000 वोट पाके। और अब देखिए यहां पर भी कोई खास फर्क नहीं। ईदर साबरकांठा, ईदर सीट में भी बीजेपी 1,13,000 वोट पोल करती है। कांग्रेस को 39,000 वोटों से हराती है। आम आदमी पार्टी 14,000 वोट पाती है। कोई इस पे खास फर्क नहीं पड़ा। जलालपुर नवसारी, यहां पर बीजेपी 1 लाख से ऊपर वोट पाती है। कांग्रेस को 69,000 वोटों से हराती है। आम आदमी पार्टी को केवल 10,000 वोट मिलते हैं। 35 जमालपुर खाड़िया अहमदाबाद, ये सीट कांग्रेस 14,000 वोटों से जीतती है बीजेपी से। जो ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उसको 15,000 वोट मिलते हैं। आम आदमी पार्टी को 5,000 वोट मिलते हैं। कांग्रेस फिर भी जीतती है। 36 जम्बूसर भरूच, यहां पर बीजेपी कांग्रेस को 27,000 वोटों से हराती है। आम आदमी पार्टी को 3,000 वोट मिलते हैं। जमजोधपुर जामनगर, यहां पर आम आदमी पार्टी 11,000 वोटों से जीतती है। और यहां पर वही कांग्रेस करीब 13,000 वोट पाती है। यहां पर भी कोई मतलब तीसरी ताकत जीती गई। जामनगर नॉर्थ, यहां पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को 53,000 वोटों से हराती है और कांग्रेस 23,000 वोट पाती है केवल। यहां पर भी अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक हो जाते तब भी बीजेपी की जीत है। जामनगर रूरल, बीजेपी आम आदमी पार्टी को 48,000 वोटों से हराती है। बीएसपी यहां 29,000 वोट पोल करती है। कांग्रेस 18,000 वोट पोल करती है। तो आप देखिए 48,000 से हराया है। तो अगर आप सारे बीएसपी को छोड़कर अगर कांग्रेस का वोट देखिए, वो अगर मिल भी जाता तो आम आदमी पार्टी नहीं जीतती। जामनगर साउथ, बीजेपी ने कांग्रेस को 63,000 वोटों से हराया। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 16,000 वोट। तो ये 40 सीटें ऐसी हैं जिसमें हमने आपको ये प्रूफ कर दिया कि किस तरीके से ये फर्क नहीं पड़ा। हाँ, जहां फर्क पड़ा है उसके बारे में भी आपको बता दें कुछ सीटें। जैसे महसाना की सीट है बेचरा जी, जिसमें बीजेपी 11,000 वोटों से जीती कांग्रेस से। आम आदमी पार्टी 17,000 वोट पाई। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिलते तो बीजेपी को हरा सकते थे। भिलोड़ा में भी लगभग यही स्थिति है। पिछली बार कांग्रेस 10,000 से वोटों से जीती थी। इस बार कांग्रेस को 40,000 वोट मिले, बीजेपी को 90,000 वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 60,000 वोट मिले। तो अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ होती तो ये सीट विपक्ष जीत सकता था। भुज में भी यही बात है। AIMM जो फैक्टर है वो केवल भुज में काम किया और बीजेपी 14,000 वोटों से जीती कांग्रेस से, और जबकि AIMIM ओवैसी की पार्टी को 31,000 वोट मिले। तो यहाँ पर अगर AIMM नहीं होती तो कांग्रेस जीत सकती थी। उसके बाद चनासमा जो है एक पाटन जिले की सीट, वहां पर भी यही स्थिति है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट मिला दिए जाएं तो वो उसमें
कांग्रेस पिछली बार 1000 वोट से जीती थी, इस बार बीजेपी 8000 वोट से जीती और आम आदमी पार्टी को 7000 वोट मिले, तो ये भी सीट विपक्ष जीत सकता था। अब आप देखिए कि चोटिला सीट है, यहाँ तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सीधे एक तरह से मतलब लड़ाई हो गई। कांग्रेस ने पिछली बार बीजेपी को चोटिला से 23,000 वोटों से हराया था। इस बार बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को 26,000 वोटों से हराया। कांग्रेस को 43,000 वोट मिले। यहाँ पर भी विपक्ष जीत सकता था अगर एक होता। उसी तरह से दहेगाम, दाहोद, डांग, दरियापुर, तसादा, ऐसी कई सीटें हैं, धर्मपुर, धारी, धौराजी, द्वारका, फतेहपुर, गरबड़ा, तो ये जो, लेकिन इन सीटों की संख्या 20 है। तो अगर आप इंटू 3 करिए तो करीब 120 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी वैसे भी जीतती, और बाकी जो 60 सीटें हैं उनमें ये फर्क आ सकता था। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक होती, या ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट एक साथ मिला दिए जाते, तो केवल 60 सीटों पर विपक्ष को फायदा था, 120 सीटों पर फिर भी बीजेपी जीत रही थी। इसलिए इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्थिति में ये नहीं हुआ है कि सारे के सारे कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी को चले गए। 60 सीटों पे आप उसकी एनालिसिस कर लीजिए, आप उसकी मैथमेटिक्स कर लीजिए। 60 सीटों पे जो पूरी स्थिति है वो ये दिखाता है कि केवल 4% वोट बीजेपी कांग्रेस के आम आदमी पार्टी को गए। अगर केवल 4% वोट कांग्रेस के आम आदमी पार्टी को गए, और कांग्रेस के अमूमन समझ लीजिए 40%, 42% वोट रहे हैं गुजरात में, तो बाकी जो 36% पे कांग्रेस कायदे से रही, कांग्रेस 36% से 27% कैसे आ गई। और यहीं पर ये खेल आता है सामने, जो आखिरी मिनट पे कई जगह मशीनें बदली गई। यहाँ पर केवल ईवीएम मैनिपुलेशन की बात नहीं है, आखिरी मिनट में कई जगह ईवीएम मशीन्स बदली गई। बीजेपी की जो पिछली बार भी बीजेपी की सरकार थी गुजरात में, लेकिन पिछली बार जो मार्जिन्स थी उससे डबल हो गई। ये कैसे हो गया? मार्जिन कैसे डबल हो गया? पिछली बार 4 करोड़ 35 लाख वोट टोटल थे, इस बार 4 करोड़ 90 लाख करीब वोट थे, उसमें 68% पोल हुए। 68% पोल हुए। पिछली बार 4 करोड़ 35 लाख में बीजेपी को 1 करोड़ 47 लाख वोट मिले थे। इस बार 4 करोड़ 90 लाख का 68% 3 करोड़ 30 लाख के करीब होता है। उसमें क्या बीजेपी को जितने भी नए वोट मिले, वो सब जो नए वोट पड़े सब के सब बीजेपी को चले गए? मतलब जो समझ लीजिए कि करीब जो 50 लाख वोट जो जो बढ़े हैं 2017 से, वो सब के सब बीजेपी को चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो असंभव बात है। यही किया गया है, सारे के सारे जितने भी वोट बढ़े हैं कहीं ना कहीं बीजेपी को वो ट्रांसफर करा दिए गए। इसीलिए बीजेपी का जो पूरा 52.5% वोट वो पाई है, जो 68% वोट पोल हुआ है, उसको भी आप गिन लीजिए तो उसमें आपको दिखेगा कि 1 करोड़ 47 लाख से मैक्सिमम वोट जो बढ़े हैं वो बीजेपी ने अपने खाते में डाले। अब आप इस जब स्थिति का आकलन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में आएंगी, और ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि जब चुनाव के पहले जब सूरत में वहाँ के हीरे के व्यापारियों ने जब एक सम्मेलन किया, वहाँ अरविंद केजरीवाल को बुलाया, उसके बाद हीरे के व्यापारियों के ऊपर रेड पड़ने लगी। आप ये भी देखिए कि आम आदमी पार्टी को और कुछ हद तक कांग्रेस को भी प्रिंट एडवर्टाइजमेंट की फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। वो कुछ ऑफिशियल नहीं था कुछ, लेकिन कहीं उनको इनकार किया जा रहा था।
उसके बाद जो अचानक, जैसे मैंने कहा कि 5 तारीख को 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग बढ़ जाती है 10%। ये सारी चीजें दिखाती है कि बीजेपी इस बार हार रही थी, क्योंकि देखिए 68% वोट अगर वाकई पोल होते तो बीजेपी हार जाती। अगर 62 या 63% वोट पोल होते या 60% वोट पोल होते, जो कि लग रहा था, तो उसमें बीजेपी की मार्जिन बहुत कम हो जाती। जीतती शायद बीजेपी 95-96 सीट्स पाके, लेकिन मार्जिन बहुत कम हो जाती। और अमित शाह और मोदी ने ये कह रखा था कि हम 1985 में कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़े, तो कांग्रेस 55% वोट शेयर लाके 149 सीट जीती। इस बार बीजेपी 52.5% वोट लाके 156 सीटें जीती। ये बात थी, ये यहां पर इसलिए ये था कि जब जब वोटिंग बढ़ती है तो बीजेपी को नुकसान होता है। तो इस बार ये हुआ कि वोटिंग बढ़ाई गई लेकिन बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया। ये अननेचुरल चीज है। इसमें साफ दिखाई पड़ता है कि जो नए वोट जुड़े, और प्लस कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा जो कांग्रेस को ट्रेडिशनली वोट देता रहा है, उन कंस्टिट्यूंसीज के नाम भी हैं जहां पर कांग्रेस की हार हुई है, जो पिछली बार कांग्रेस जीती है। और जो कांग्रेस पिछली बार कम मार्जिन से जीती, इस बार डबल मार्जिन से कम मार्जिन से हारी, इस बार डबल मार्जिन से हारी है। ये सब कुछ दिखाता है कि बात इतनी सिंपल नहीं है कि कि विपक्ष के वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में विभाजित हो गए। सच्चाई ये है कि कांग्रेस के करीब 10 से 12% या उससे ज्यादा भी वोट खाए गए हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लाई गई थी इसलिए कि कांग्रेस को कमजोर करे, लेकिन वो हो नहीं रहा था ग्राउंड पे। बल्कि एक विपक्ष के प्रति एक आम आदमी पार्टी का उभार इस तरह का कुछ कुछ हो गया, जिसमें ये लगा कि ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में एक त्रिशंकु विधानसभा आ जाए, हंग असेंबली आ जाए, जो कि बहुत बड़ी बदनामी होती अमित शाह और मोदी। और इसको रोकने के लिए ये किया गया। मैंने आपके सामने आंकड़ों के साथ, सीटों के साथ सारी चीजें प्रूफ कर दी हैं, और एक बकायदा आपके सामने एक प्रोपोजिशन रखा है, आपके सामने एक परिस्थिति रखी है। आप मुझे बताइए, ये दर्शकों का काम है, आप मुझे बताइए कि जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से क्या बीजेपी ने एक फेयर विक्ट्री अर्जित की है? Has the BJP won with fair means? The statistics belie the election results. Thank you, friends. Thank you so much.